बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में टॉपिक है हमारा आज टैक्सेस के असरात। स्टूडेंट, अगर किसी वक्त गवर्नमेंट टैक्स आयद कर देती है सार्फिन पर या फिर सप्लायर्स पर या फिर दोनों पर, क्या असरात मुरतब होंगे? तो मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि ये वीडियो 3-4 हिस्सों में बनाएंगे हम। ज़ाहिर है कि लंबा टॉपिक है, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता एक बात को एक वीडियो में। छोटी वीडियो बनाने का फायदा ये होता है स्टूडेंट कि आप बोर नहीं होते, जल्दी टॉपिक आपको समझना है वो छोटी वीडियो बार बार आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियोस जो है वो इस टॉपिक पर 3-4 हो सकती हैं, तो काइंडली सारी वीडियोस देखनी है। तो अगर आपको गवर्नमेंट टैक्स आयद कर देती है तो सबसे पहले तो काम आपने ये करना है स्टूडेंट कि जो भी मुसावात आपको दी गई है, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने सप्लाई की जो तफाल है ये लिखा है और तफाल तलब जो है वो ये लिखा है। तो इन दोनों की मदद से सबसे पहले तो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड आउट करना होती है। बाद में जो कुछ करना है जो भी आप काम करेंगे सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम। तो हम इसका मतलब है ये कह सकते हैं कि आज की हमारी जो वीडियो है, आज का हमारा ये लेक्चर है, वो जो है वो सिर्फ इसलिए है कि गिवन इक्वेशंस हैं हमारे पास 2 अदद, इनकी मदद से आप क्वांटिटी और जो प्राइस है वो दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और तवाज़नी कीमत भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी आप तवाज़नी कीमत फाइंड आउट करेंगे, जब भी आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करेंगे, तो स्टूडेंट फार्मूला सिंपल सा है कि आपको हमेशा 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 ये दोनों मुसावातें बराबर रखनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं कई वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि अगर प्राइस के साथ साइन नेगेटिव आ जाए, या जैसा कि यहां आया हुआ है पी के साथ माइनस साइन है, तो ये हमेशा डिमांड की मुसावात होती है। और अगर पी के साथ प्लस का साइन आ जाए, जैसे कि यहां पी के साथ प्लस का है, तो ये मुसावात जो है वो आपकी सप्लाई की होती है। इनकी कोई वो नहीं होती, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। आपने देखना है प्राइस जो वेरिएबल है ना, प्राइस, उसके साथ साइन कौन सा है। वेरिएबल प्राइस के साथ जो है वो साइन माइनस है, डिमांड की मुसावात है, प्लस है तो सप्लाई की मुसावात है। कुछ भी हो तो आपको ये दोनों मुसावातें बाहम बराबर रखना पड़ती हैं। QS और QD दोनों को बराबर रख लेते हैं। आइए स्टूडेंट हम इसको बराबर रखकर देखते हैं। QS की मुसावात आप इधर रख दें, QD की इधर रख दें। QS की मुसावात जो है वो हमारे पास है 3P - 50 और इसकी मुसावात है हमारे पास ये। अब आप P की वैल्यूज को सारी को इधर ले जाएं, जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो उधर ले जाएं। लिखेंगे हम 3P, ये मुसावात वैसे ही रहेगी, ये 2P उठकर इधर आ जाएगा तो ये प्लस 2P हो जाएगा। यकीनन आप ये मैथ बातें जो है वो बेसिक बातें जो है वो जानते हैं। इधर माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा। 100 ऑलरेडी उधर है, ये 50 उठकर उधर जाएगा तो ये फौरी तौर पर जो है वो प्लस हो जाएगा। आप इसको हल कर दें हम स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 3P और 2P, ये हो जाएगा हमारे पास 5P। इसको और इसको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 150। तो आप P और 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आप जाके वहां तकसीम। तो जब आप 150 को 5 पर तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे स्टूडेंट कि P जो है ये किसी वक्त 30 है। प्राइस जो है वो उस चीज का, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, उस प्राइस उस चीज की जो है वो 30 रुपीज है। तो ये जो है वो प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी मदद से स्टूडेंट पी की मदद से क्वांटिटी सप्लाई भी मालूम कर सकते हैं और क्वांटिटी डिमांड भी मालूम कर सकते हैं, दोनों मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट जिस पर भी आप रखेंगे ये 30, अगर आप इसमें रखेंगे तो भी जवाब वही आएगा, इसमें रखेंगे तो भी जवाब वही आएगा। आइए हम इसको रख कर देखते हैं। सबसे पहले हम QS वाली मुसावात ले लेते हैं। QS की मुसावात जो है हमारे पास है ये 3P - 50। अब 3 की जगह पर तो 3 ही रहेगा। अब P की जगह पर उसकी वैल्यू जो हमने अभी अभी फाइंड आउट की है वो रख देते हैं, माइनस हो जाएगा 50 हमारे पास। 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये 90 - 50, तो इसका मतलब है 40 आ गया। ये 40 क्या चीज़ है स्टूडेंट? QS है हमारे पास। तो हमारे पास सप्लाई की जो अमाउंट है, सप्लाई की जो क्वांटिटी है, सप्लाई की जो वैल्यू है वो 40 है। अगर आप इस 30 को इसमें एडजस्ट कर देंगे तो भी 40 ही आएगा और फिर वो वैल्यू होगी किस चीज़ की? डिमांड की। आइए स्टूडेंट ज़रा देख लेते हैं हम इसको भी, जिस तरह हमने इसको रखा था इसी तरीके से हम QD की मुसावात को भी रख लेते हैं। 100 है माइनस 2P, तो क्या करेंगे स्टूडेंट? 100 - 2, P की जगह पर आप लिखेंगे 30 स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारे पास
तो 100 का 100 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 60। 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 40। तो ये हमारे पास जो है वो QD जो है इसकी वैल्यू आ गई जो कि 40 है। तो स्टूडेंट हम एक गिवन मुसावातें जो हैं हमारे पास मौजूद जो हैं उन गिवन इक्वेशंस की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं किस चीज़ को, प्राइस को भी, क्वांटिटी सप्लाइड को भी, क्वांटिटी डिमांडेड को भी, दोनों चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको जब भी लफ्ज़ टैक्स का पूछा जाए कि टैक्स के असरात क्या हैं तो आपने आगाज़ में सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा कि टैक्स के असरात का जायज़ा लेने के लिए हमारे पास ये वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। प्राइस हमारे पास कितने हैं 30 और ये हमारे पास कितने हैं। तो अगली मुसावात में, अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टैक्स अगर आयद कर दिया जाए तो इस वक्त मैं वैसे यहाँ एहतियातन लिख लेता हूँ कि क्या सूरत हाल है हमारे पास। यहाँ मैं रिकॉर्ड में कर लेता हूँ ये बात ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके इस बात का। यहाँ हमारे पास प्राइस जो आए हैं वो आए हैं स्टूडेंट 30 और जो हमारे पास क्वांटिटी जो है वो आई है 40। प्राइस हमारे पास 30 आए हैं, मैंने लिख लिए हैं। क्वांटिटी जो है सप्लाई की भी डिमांड की भी वो आई है 40। तो 30 प्राइस है, 40 क्वांटिटी उसकी है। तो मैंने दोनों को लिख लिया है ताकि अगली मुसावात में, अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में जब हम असरात का जायज़ा लेंगे टैक्सेस के तो उस वक्त हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद होगी। तो अगली जो वीडियो मैं करूंगा क्लियर उसमें यहाँ से बात शुरू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये मुसावातें हैं, जब हमने फाइंड आउट किया ये 30 निकला, ये 40 निकला, अब हम टैक्स आयद करने जा रहे हैं सप्लायर पर। तो जब हम सप्लायर पर टैक्स आयद करेंगे तो प्राइस में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। फिर हम टैक्स आयद करेंगे सार्फिन पर तो उस पर क्या असर पड़ेगा, दोनों पर फिर क्या असर पड़ेगा। तो इंशाल्लाह 3 वीडियोस नेक्स्ट बनाऊंगा, उन 3 वीडियोस में ये सारे का सारा टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। तो हमारे साथ रहना है आप लोगों ने, और जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, फॉरवर्ड भी करना है और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जाएँ, मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, तो इस पर जाकर आप हमारी वेबसाइट पर भी, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको जो है राइटिंग में बाकायदा जो है नोट्स की शक्ल में ये सारे के सारे सवाल वहाँ प्रोवाइड कर दूँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हाजिर होंगे।